अरे कैसे हो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 के इस लेसन को, और इस लेसन का नाम है व्हाट हैपन टू रेप्टाइल्स। रेप्टाइल क्या होता है कि ये प्रजाति होती है, इसमें एक श्रेणी होती है जिसमें ये रेंगने वाले जो जानवर हैं वो आते हैं, जैसे कि ये छिपकली होगी और ये मगरमच्छ हो गए, सांप होंगे। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं ना उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी। आप इस जो स्टोरी पर विश्वास नहीं करोगे, बट आई कैन टेल यू इट इज ट्रू। परंतु मैं आपको बताऊंगा कि यह स्टोरी क्या है, सत्य है। बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति, क्योंकि मैं जो है पंबुपति का मैं वहां पर गया हुआ हूँ। ए विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, जो विलेज है, गांव है, किसके, जो जंगल के एज पे। एज क्या होता है, किनारे पर। इट इज ऑन द क्लिफ, यह क्या है, चोटी पर है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेज बिलो लाइक ए मोसी ग्रीन कारपेट। और जो है उसके नीचे क्या है, वास्ट फॉरेस्ट, बहुत ही बड़ा क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, जो किसी ग्रीन कारपेट की तरह फैला हुआ है। देर आर मैनी काइंड ऑफ पीपल इन द विलेज, जो है गांव में बहुत तरह के लोग रहते हैं। डार्क, काले, सफेद, यानी के गोरे, टाल, लंबे, शॉर्ट, छोटे। दे स्पीक मैनी लैंग्वेज, बहुत ही लैंग्वेजों में आपस में बात करते हैं। सम ईट मीट, कुछ है मीट का सेवन करते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं खाते हैं। सम प्रे इन स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ लोग क्या करते हैं, वो प्रे करते हैं कहाँ पर, जो है जंगल के जो एज है, किनारे में, वहाँ पे क्या है, टेम्पल है, एक मंदिर है वहाँ पर। अदर प्रे इन मोस्क सम माइल अवे, और जो दूसरे लोग हैं वो कहाँ पर, जो मस्जिद में प्रे करते हैं कुछ मील दूर। माई नेम इज प्रेम, जो इसका जो नाम है वो क्या है, प्रेम है। एंड आई लिव मैनी 100 माइल अवे, और मैं बहुत 100 दूर रहता हूँ फ्रॉम पंबुपति। पंबुपति से इतने 100 मील दूर रहते हैं। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, जो मैंने गांव के बारे में सुना था। बट आई वुड नेवर बीन देयर, परंतु मैं वहां पर कभी गया नहीं था। देन द लास्ट ईयर, देन पिछले साल क्या हुआ, समथिंग टेरिबल हैपन, बहुत ही बुरी क्या है, घटना हुई। टेरिबल, बहुत बुरा हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, जो मेरे जो गांव के लोग हैं ना, वेंट मैड, यानी कि पागल हो गए वो। फार फार अवे इन ए प्लेस दे नेवर बीन टू, ए टेम्पल और ए मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन, यानी कि बहुत दूर कहीं पर जो है, या फिर एक टेम्पल या फिर कोई मस्जिद, उसको जला दिया गया, बहुत सी दूर, जहां पर वो कभी गए भी नहीं थे। एंड दे वेंट मैड, और इस खबर को सुनकर वो क्या हो गए, पागल हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ को तो आधी रात को ही जाना पड़ा अपनी जान बचाकर। एंड एट 3 in the morning एज आई ले इन माई हाउस, और जो 3 बजे सुबह के, जैसे कि अपने जो हाउस है, घर पे लेटा हुआ था, हाफ अवेक, आधा जागा हुआ, टू द साउंड ऑफ द हेट एंड वॉयलेंस, क्योंकि उसको क्या आ रही थी, आवाजें आ रही थी, किसकी, हेट की, घृणा की, और वायलेंस की। वायलेंस क्या होता है बच्चों, हिंसा की, आवाजें आ रही थी। देयर वाज ए फायर, वहां पर क्या हुई, आग लग गई। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, जो आग में बहुत ज्यादा हाउसेज यानी कि घर जला दिए गए। वन ऑफ देम वाज माइन, उनमें से एक क्या था, इसका था बच्चों, इसका घर को क्या हो गया, आग लग गई। आई मैनेज टू ग्रैब ए फ्यू क्लोथ्स, मैंने कुछ कपड़े बचाने में मैनेज हुआ, कुछ किसने कपड़े अपने इकट्ठे किए। सम कॉइन, कुछ पैसे वहां से बचाए इसने।
एंड माई लिटिल गणेश स्टैचू, और इसने क्या किया, अपना जो इसका गणेश जी का इसके पास मूर्ति थी उसको इसने लिया, एंड आई रैन, और क्या किया, ये भागा। आई रैन फॉर ए डे, पूरा एक दिन, एंड रात, एक दिन और रात ये भागा, रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और जहाँ पर इसने कहाँ पर आराम किया, जब इसके जो पैर इसको आगे नहीं ले जा सकते थे। आई जंप्ड ऑन टू ए ट्रेन, जो है कि मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। देन ऑन ए बस, फिर एक बस पर, नो टिकट, कोई टिकट नहीं ली, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, एवरीवन सीम टू बी रनिंग, जो है सब लोग ऐसे ही भाग रहे थे। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति, और लास्ट में कहाँ पहुँच गए, पंबुपति में पहुँच गए। एंड आई सा सम विलेजर गैदर्ड देयर नियर ए वेल, और मैंने देखा कि कुछ वहाँ पर विलेजर हैं, गांव वाले एक कुएं के पास इकट्ठा हुए हैं। आई रेन टू देम एंड बिफोर आई कुड से थिंग आई फेंटेड, मैं आई रेन टू देम, मैं उनकी तरफ भागा, और इससे पहले कि मैं कुछ कह सकूँ मैं फेंट हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। फेंट क्या होता है बच्चों, बेहोश होना। When I opened my eye, जब मैंने जो अपनी आंखें खोली, I saw an old man with a white hair, मैंने देखा कि एक आदमी जिसके जो बाल हैं वो सफ़ेद थे, white beard, सफ़ेद जो उसकी beard थी, दाढ़ी थी, and shining black eyes bending over me, और जो है चमकीली काली आंखें मेरी तरफ वो झुके हुए था। For the next few days, कुछ दिनों तक, he looked after me, look after क्या होता है, देखभाल करना। कुछ दिनों तक इसका क्या किया, उसने देखभाल किया। पुटिंग फूड इन माई माउथ, जो मेरे जो मुंह में इसने क्या डाला, फूड डाला। और ब्रिंगिंग मी स्वीट, मेरे लिए मिठाई लेके आया। कूल वाटर, ठंडा पानी फ्रॉम द स्ट्रीम, वहाँ पर जो है कोई तालाब से ठंडा पानी इसके लिए लेकर आया। ही रब्ड माई फीट जेंटली, बहुत जो मेरे पैरों की उसने मालिश की। एंड मेड द पेन गो अवे, और उसने सारे दुख को जाने दिया। नेबर, स्ट्रेंजर, पड़ोसी, अजीब लोग, एवरीवन केम टू विजिट मी, और सभी जो है मुझसे मिलने आए। टेल मी ग्रैंडफादर, बताओ ग्रैंडफादर, दादाजी। आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने उनको कहा, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेज हियर, मैंने तो इस तरह के जो आदमी है उनको कभी पहले नहीं देखा। इन माई विलेज, मेरे जो गांव में तो पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, जो मेरे गांव में तो ऐसे लोग हैं जो लड़ाई करते हैं, जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। बट हेयर, परंतु यहाँ, दिस सीम ए वेरी स्ट्रेंज प्लेस, यह तो एक बहुत ही स्ट्रेंज प्लेस है, अजीब जगह है, यहाँ तो आपस में लड़ ही नहीं रहे लोग। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, जो बूढ़े आदमी ने मेरा उत्तर दिया, रिप्लाई किया। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ द पंबुपति, मैं तुम्हें एक जो पंबुपति की एक स्टोरी, एक कहानी बताऊंगा। यू कैन टेक द स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम जो ये स्टोरी अपने जो गांव है वहां पर ले जा सकते हो। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट वुंड, और हो सकता है जो इसके जो घाव है वो उनको हील करेगी, उनको भरने का ये स्टोरी काम करेगी। एंड ड्राई सम ऑफ इट सोर, और जो उसके जो दुख दर्द है उनको सुखाएगी। ओ ग्रैंडफादर, बोला कि दादाजी। आई सेड एंशियसली, मैंने चिंतित होके कहा, डोंट से दैट, ऐसा मत बोलो। व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक मी बर्न विद सेम, बोला कि जो मैंने अपने गांव में देखा है ना, मुझे शर्म आती है ऐसे जो उसने देखा। आई नेवर वांट टू गो बैक देयर, मैं कभी भी वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, बोला कि यही कारण है कि तुम्हें वापस वहाँ पर जाना चाहिए। ही सेड, उसने कहा, इन ए सॉफ्ट वॉइस, बहुत ही आराम से आवाज में कहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू विद हिम एंड आई वांटेड टू हियर हिज स्टोरी, मैं उसके साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहता था और मैं वो कहानी सुनना चाहता था। अब उन्होंने कहानी सुनानी स्टार्ट कर दी। इट हैपेंड ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत सालों पहले ये हुआ था। ही बिगेन, उन्होंने शुरुआत की। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल एंड नो टीचर,
सो लॉन्ग अगो यानी इतने साल पहले कि वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं थे और क्या था, कोई अध्यापक नहीं थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स। केव क्या होता है बच्चों? गुफा। जो बच्चे हैं वो कहाँ पर रहते थे? गुफा में रहते थे विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। और उनकी क्या करते थे? वो सहायता करते थे अपने पेरेंट्स की, किसमें? फ्रूट्स, फल और बेरीज को इकट्ठा करने के लिए। एट दैट टाइम, उस समय पर, देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर और एलिफेंट इन द पंबुपति फॉरेस्ट। उस टाइम पर पंबुपति जो फॉरेस्ट में, उस जंगल में कोई टाइगर नहीं था, कोई एलिफेंट नहीं था और कोई पैंथर नहीं रहता था। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। उस टाइम पर कौन रहते थे? रेप्टाइल, वो रेंगने वाले जीव। मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल, बहुत तरह के रेप्टाइल्स थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। अब तुम जानते हो रेप्टाइल्स क्या होता है? होते हैं स्नेक्स, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टर्टल, कछुए, लिजर्ड, छिपकली। एंड यू नो दैट ए रेप्टाइल हैज स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले लेग्स। वो बोलता है कि इनके जो बॉडी है, शरीर के ऊपर छाल होती है और क्या करते हैं? ईट ले, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। एवरी मंथ, प्रत्येक जो महीने, द रेप्टाइल ऑफ पंबुपति हैड ए बिग मीटिंग। उनकी हर जो है महीने में इनकी क्या होती थी? बड़ी सी मीटिंग होती थी इन रेप्टाइल्स की। एवरीवन केम, सभी आते थे। द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक्स, जो है स्नेक होते वो एक्साइटेड होते थे। द स्लो थॉटफुल टोर्टोरेस, जो कछुए आते थे स्लो, बहुत ही आराम से। द क्लेवर क्विक लिजर्ड, जो चालाक जो लिजर्ड आती थी, छिपकली आती थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल, और कौन आते थे? क्रोकोडाइल आते थे, मगरमच्छ आते थे। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, उनको क्योंकि वो पानी से बाहर आना पड़ता था। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वाज मकारा। उनका जो प्रेसिडेंट था, उसका अध्यक्ष था, उस मीटिंग का, उस सभा का, वो कौन था? एक क्रोकोडाइल था जिसका नाम क्या था? मकारा था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था, वो सबसे बड़ा मगरमच्छ था। ऑल द एनिमल थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सभी जो है एनिमल, वो सोचते थे कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग व्हाट ही से ऑर्डर। जब जिस टाइम पर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उसके अगेंस्ट में जाना डिफिकल्ट होता है, बहुत ही क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। और सब लोग उसकी बात मान लेते हैं जब कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। नाउ अब वन डे ए स्ट्रेंज थिंग हैपन। एक दिन क्या हुआ? एक अजीब सी चीज़ हुई। इट वाज ए वीक बिफोर वन ऑफ द मंथ मीटिंग, यानी कि एक सप्ताह ही हुआ था जो महीने की मीटिंग पर मकारा सेंट ए लेटर। मकारा ने क्या भेजा? एक पत्र भेजा। द टोटरीज आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। उसने क्या किया? जो है उनको कछुओं को क्या कहा कि भाई तुम मीटिंग में नहीं आना। एस्टे द बिग ओल्ड टोटरीज विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर ऑन हिज सेल वाज वेरी। दो असीते जो था, क्या था? सबसे जो बड़ा जो टोटरीज था, जो कछुआ था, वो क्या था? बहुत ही एंग्री था। और जिसकी जो है कैसा था वो? ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स थी, उसकी आकृति बनी हुई थी उसकी सेल पर। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? ही शाउटेड, उसने चिल्लाया। हाउ डेयर दे, कैसी हिम्मत की उन्होंने। बट नॉट वन ऑफ द टोटरीज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग। परंतु जो है किसी भी टोटरीज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस मीटिंग को अटेंड कर सके। दे वर सो फ्यू द अदर सो मैनी, वो बहुत ही कम थे और दूसरे क्या थे? बहुत ही ज्यादा थे। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग की शुरुआत से पहले, द जाइंट मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर ऑफ द ट्री। उसने क्या किया? लाल जो फूलों से उस मकारा ने, मगरमच्छ ने जो अपने दांतों को क्या किया? पॉलिश की।
बाय द वाटर, बाय द रिवर, नदी के पास है, टिल दे स्पार्कल, जब तक कि वो चमक नहीं गए। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, सभी क्या कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे, मकारा का। ब्रदर एंड सिस्टर ही बिगेन, भाइयों और बहनों, उसने शुरुआत की। भाइयों और बहनों, मित्रों से शुरुआत नहीं की उसने, भाइयों और बहनों से। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा, यानी कि सभी के सभी रेप्टाइल्स थे, जो है सुंदर सा किंग कोबरा भी स्टॉप टॉकिंग, जो उन्होंने बंद कर दिया बात करना। मकारा कंटिन्यूज हिज स्पीच, मकारा ने जो अपना भाषण है वो जारी रखा। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डू नॉट नीड द टोर्टोइस, इसने क्या डिसाइड कर लिया कि हमें जो टोर्टोइस है, कछुए हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, मैंने उनको बोला है कि आज उनको नहीं आना है। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहनों, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टोर्टोइस, क्या तुम बता सकते हो कि मैं जो इन कछुए को क्यों पसंद नहीं करता। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, वो बोलते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं उन्होंने इधर देखा उधर देखा। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत ही उनको बढ़िया नहीं महसूस हो रहा था, अजीब सा उनको महसूस हो रहा था। द स्नेक हिस्ड एंशियसली, जो स्नेक है, सांप है, उसने हिस की आवाज निकाली चिंतापूर्वक। द लिजर्ड विगल्ड देयर टेल, जो छिपकलियों ने अपनी जो पूंछ हिलाई। द क्रोकोडाइल ओपन देयर जा इवन वाइडर, जो क्रोकोडाइल थे उन्होंने जो अपना जो जा है, अपने दांत है, बहुत ही ज्यादा अपना मुंह खोल लिया। बट सैड वन लिटिल लिजर्ड ने क्या कहा, नो बट्स, अरे नहीं बट्स, शाउटेड मकारा, उसने चिल्लाया। देयर वर साइलेंस, वहां पे क्या थी, शांति थी, साइलेंस है। आई थिंक, मुझे लगता है, सेड द बेबी क्रोकोडाइल, बेबी क्रोकोडाइल ने कहा। नो आई थिंक, अरे नहीं मैं सोचता हूँ। स्क्रीम, मकारा ने चिल्लाया। स्क्रीम, ही स्क्रीम क्या होता है, चिल्लाना। सो लाउडली दैट द फ्रूट द ट्री अबोव हिम रेन डाउन, इतना जोर से चिल्लाया वो कि जो फ्रूट थे, जो फल थे उस ट्री के ऊपर, वो नीचे आके गिर गए। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, उसके बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बोल सके। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड ए फ्यू टीथ, उसने अपना गला साफ किया और जो क्या है, अपने जो दांत हैं, चमकीले दांत हैं, वो दिखाए बच्चों। वेल ही सेड, ठीक है उसने कहा। आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टोर्टोइस, मैं बताऊंगा कि जो टोर्टोइस, जो कछुए होते हैं, उनको क्यों नहीं मैं पसंद करते हम। दे आर वेरी स्लो, बहुत ही स्लो होते हैं। सो स्टूपिड, इतने मूर्ख होते हैं। दे इवन कैरी देयर हाउस ऑन देयर बैक, जो अपने जो पीठ पर ही जो अपना घर है वो साथ लेके चलते हैं। हु एवर हेard ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग, क्या तुमने ये ऐसी जो हम मूर्खतापूर्वक बात कभी सुनी है। हाँ भाई बच्चों, सुनी है आपने। नाउ यू लिजर्ड, नाउ अब तुम जो छिपकली, तुम बताओ। यू लिव इन ट्रीज, तुम है पौधों में रहते हो, पौधों के ऊपर रहते हो। वुड यू एवर कैरी ए ट्री ऑन योर बैक, क्या तुम अपनी जो पीठ पर कभी ट्री को लेकर चलते हो। वुड यू, क्या तुम ऐसा करोगे। स्मॉल, छोटे से फ्राइटन वॉइस आंसर्ड टुगेदर, नो वी वुड नॉट, बट, उन्होंने जो है सभी जो है घबराए हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, परंतु, बट, नो बट्स, बोला कि कोई बट नहीं, कोई परंतु नहीं। बट नाउ लिसन अप, सुनो। आई हैव टोल्ड द टोर्टोइस दैट दे विल हैव टू मूव आउट पंबुपति, मैंने उनको बोल दिया है कि आपको पंबुपति से मूव आउट करना है, जाना है। व्हेन दे गो, जब जाएंगे, वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, तो हमारे पास सब कुछ और ज्यादा होगा। मोर फूड, अधिक जो है भोजन होगा हमारे पास। मोर वाटर, अधिक पानी। मोर स्पेस, अधिक जगह होगी हमारे पास। आई वॉन्ट देम आउट बाय टुमारो, मुझे कल तक वो बाहर चाहिए यहां से। बट बिकॉज दे आर सच स्लो
स्लो कोचेज आई हैव गिवन देम 1 वीक, परंतु वो बहुत ही धीरे चलते हैं, तो मैंने उनको क्या कहा है, 1-2 सप्ताह का टाइम दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव ए सिंगल टोर्टॉइस लेफ्ट इन दिस जंगल, बोला अगले जो है मंगलवार तक हमारे इस जंगल में एक भी जो है टोर्टॉइस कछुआ नहीं बचेगा, नहीं रहेगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, और जो है अगले जो ट्यूसडे मंगलवार तक देवर ऑल गॉन, वो सारे के सारे चले गए बच्चों। एट फर्स्ट शुरू में एनिमल्स और सैड, जो है पशु थे वो क्या थे, सैड थे, दुखी थे। बट देन दे रियलाइज्ड व्हाट मकारा हैड सेड वाज ट्रू, परंतु बाद में उनको एहसास हुआ कि जो मकारा ने कहा कि वो क्या था, सत्य था। देयर वॉज मोर फूड, वहां पर अधिक भोजन था, मोर वाटर, अधिक पानी था, एंड मोर स्पेस, और अधिक जगह थी उनके लिए। बट सून, परंतु जल्दी क्या हुआ, ए स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, जो एक अजीब तरह की जो स्मेल, बदबू ने जो है जंगल को भर दिया। इट वॉज द स्मेल ऑफ रोट, यह क्या थी, सड़ने की स्मेल थी, बदबू थी। रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, यह जो ग्राउंड के ऊपर जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो सड़ रहे थे। रोटिंग एनिमल, जो है पशु हैं, वो सड़ रहे थे। इन द रिवर, नदी में। दिस वाज व्हाट द टोर्टॉइस यूज्ड टू ईट, यही जो है टोर्टॉइस है वो कछुए खाया करते थे। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लोज, जो है मकारा को भी जो अपने जो बड़े बड़े जो उसके क्लोज थे, अपने जो उनसे अपने जो नाक को ढक के उसको चलना पड़ता था। ए मंथ पास्ड बाय, एक जो महीना बीत गया। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, और फिर यहीं पर यही दोबारा यही हुआ, सेम चीज। बट दिस टाइम, इस टाइम क्या था, इट वॉज द स्नेक, अब की बारी किसकी थी, स्नेक्स की, सांप की बारी थी। मकारा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर, उनको फिर उसने जो है अपना एक खुद का एक लेटर लिखा। They were to leave the forest and since they could move fast they had to go in a day, परंतु वो जल्दी जा सकते थे, उनको टाइम कितना मिला, केवल 1 दिन का टाइम मिला उनको बच्चे फॉरेस्ट जंगल को खाली करने का। नागा द हेड ऑफ द स्नेक प्लेडेड फॉर मोर टाइम, जो है उस नागा जो हेड था उनका, स्नेक्स का, सांपों का, उसने उसको यातना की। प्लेडेड क्या होता है, यातना करना, कि हमें और अधिक समय दो। बट परंतु मकारा वुड नॉट गिव इट, परंतु मकारा ने उसको अधिक समय नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर, जो मीटिंग में उसने सबको साइलेंस कर दिया। द लिजर्ड, द क्रोकोडाइल्स, जो है छिपकलियां, जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ, विद इवन लाउडर साउंड, वो बहुत ज्यादा चिल्लाया। एंड थ्रेट्स, और उनको धमकी दी। स्नेक आर स्लाइमी, ही सेड दे मेक फनी नॉइस, बोला स्नेक बढ़िया चीज नहीं है, वो क्या करते हैं, फनी यानी कि अजीब तरीके जो है नॉइस यानी कि शोर पैदा करते हैं, और वो बहुत ही चिकने होते हैं। स्लाइम में क्या होता है, चिकना। हु वांट सच वियर्ड क्रिएचर अराउंड, कैसे, किनको चाहिए ऐसे जो है अजीब तरह के जो जीव जंतु अपने चारों ओर। अगेन दोबारा नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकारा, अब के भी क्या हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे असहमत हो। डिसएग्री क्या होता है, असहमत होना। एंड सो द स्नेक लेफ्ट, और फिर क्या हुआ, जो है स्नेक सांप है वो भी चले गए। फॉर ए वाइल, कुछ समय तक, द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, कुछ समय तक जो है एनिमल थे, वो पशु थे, वो हैप्पी थे, खुश थे। बिकॉज दे हैड बीन ए लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक, क्योंकि वो क्या थे, अफ्रेड थे, उनसे डरते थे, स्नेक्स थे, सांपों से। यू नेवर न्यू वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पीट सम वेनम एट यू, वो नहीं जानते, वो कभी नहीं जानते थे कि भाई सांप है, कभी भी उनको गुस्सा आ जाए और जो वेनम है, जहर, उनके ऊपर वो स्पीट कर दे, थूक दे। एंड इट टुक ओनली ए लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, हालांकि जो है थोड़ा सा जो है पॉइजन है, जो जहर चाहिए तुम्हें मारने के लिए। ए फ्यू वीक पास्ट, कई सप्ताह बीत गए। एंड द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप, और जो है
एनिमल थे, पशु थे जंगल के, और वो कैसे लग रहे थे, वो टायर्ड यानी कि थके हुए दिख रहे थे। द रैट्स जो चूहे थे, नाउ दैट देवर नो स्नेक्स टू ईट देम, अब क्या था, कोई भी जो स्नेक नहीं था कि उनको वो खा सके चूहों को। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, उन्होंने जो जंगल पर कब्जा कर लिया चूहों ने। एंड दे वर हैविंग ए वंडरफुल टाइम, और उनको मजे आ रहे थे बहुत ही चूहों को। दे वर एवरीवेयर, सब जगह थे, ट्रीज पर, इन द ग्रास घास पर, इन द बुशेस झाड़ियों पर, एंड ऑन द ग्राउंड और वो जमीन पर। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड, वो है जो छिपकलियों के अंडे खा रहे थे चूहे, एंड क्रोकोडाइल और मगरमच्छ के भी। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, उस साल वहां पर कोई भी जो बच्चे हैं बेबी नहीं होंगे, क्योंकि सारे अंडे कौन खा गए, चूहे खा गए बच्चों। मकारा ओन नेट्स ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, जो मकारा के जो खुद के जो बेबी हैं उनको भी वो रैट्स वो खा गए। देन मकारा हैड ए ग्रेट आइडिया, जो मकारा को फिर एक आइडिया आया। ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड सेड, उसने जो क्रोकोडाइल की जो मीटिंग बुलाई और कहा, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल कुड हैव द होल जंगल फॉर आउरसेल्फ। फिर वो बोला कि क्या ये बढ़िया नहीं है कि जो हम है मगरमच्छ है, सारा का सारा जंगल हमारे पास ही रहे। नो वन बट अस, हमारे सिवा इस जंगल में और कोई ना रहे। दीज लिजर्ड्स, ये जो लिजर्ड है, छिपकली है, नाउ जस्ट लुक एट दम, अब इनकी तरफ देखो। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट, उनकी बहुत ही अजीब तरह की हैबिट है, आदत है। एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, और उनमें से कुछ तो क्या करते हैं, अपना जो कलर है स्किन का वो भी चेंज कर लेते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट एंड द नेक्स्ट लेट्स गेट रिड ऑफ देम। बोलता कि आप ऐसे जो है जीव जंतुओं पर कैसे विश्वास कर सकते हो, जो है एक मिनट में तो हरा हो, अगले मिनट लाल हो। लेट्स गेट रिड ऑफ देम, आओ उनसे छुटकारा पाले। गेट रिड क्या होता है, छुटकारा पाना। बाय नाउ, अब तक क्या होता है, द क्रोकोडाइल वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकारा, अब क्या थे, जो क्रोकोडाइल थे वो बहुत ही ज्यादा स्केर्ड थे, डरे हुए थे, किससे, मकारा से। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, फिर उन्होंने इस तरह से वो क्या किया, क्लैपिंग की, ताड़ियां बजाए और उसका स्वागत किया कि हाँ भाई हाँ, बहुत बढ़िया आपने काम किया। मकारा वाज प्लीज, जो मकारा था बहुत ही खुश हुआ। द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, जो लिजर्ड थी, छिपकली थी, उन्होंने फॉरेस्ट जंगल को छोड़ दिया। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक, कुछ उन्होंने क्या किया होता, अपने जो बेबीज थे उनको अपनी जो पीठ पर लिया हुआ था। बट नाउ, परंतु अब क्या हुआ, वेल लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल ऑफ पंबुपति, अब क्या होना चाहिए, लाइफ बढ़िया होनी चाहिए भी, वो अकेले जो जंगल में वो ही बस रह रहे हैं। अब क्या हुआ, ऑल काइंड ऑफ ऑफुल थिंग बिगेन टू हैपन, सभी प्रकार की जो है ऑफुल यानी कि बुरी चीजें होने लगी जंगल में। क्या थी वो बुरी चीजें, टू बिगिन विथ, शुरुआत करते हैं। द रैट्स ग्रू बोल्डर बाई ए डे, वो दिन प्रतिदिन जो है रैट्स चूहे हैं उनका हौसला बहुत बढ़ रहा था। और क्या हुआ, दे बिकम सो फियरलेस, इतने जो है निडर हो गए वो। फियरलेस क्या होता है, निडर, दैट दे जंप्ड एंड टर्न्ड सोमरसॉल्ट ऑन द क्रोकोडाइल बैक, जो क्या करते थे, क्रोकोडाइल मगरमच्छ की जो बैक उन पे चढ़ जाते थे वो। एंड दे वर टू मैनी फ्रॉग, और वहां पर क्या था, बहुत ही ज्यादा फ्रॉग्स हो गए, क्या हो गए, मेंढक हो गए। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, और वो मेंढक क्या थे, बहुत ही ज्यादा बड़े हो रहे थे साइज में। एंड देयर वर नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स, और उनको खाने वाला कोई नहीं था। These huge frogs began to eat the baby crocodile, जो बड़े बड़े जो फ्रॉग्स थे, मेंढक थे, इन्होंने जो बेबी क्रोकोडाइल है ना उनको खाना शुरू कर दिया। एंड द इंसेक्ट, और जो कीड़े थे, नाउ दैट द लिजर्ड वर गॉन, अब जो है जो लिजर्ड्स हैं, छिपकली हैं, वो जा चुकी थी, क्योंकि जो छिपकलियां हैं
वो इंसेक्ट को खाती थी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती थी, अब वो जा चुके थे। देयर वर मिलियंस ऑफ दम, बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट हो गए, कीड़े हो गए वहां पर, ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर डे बाय डे, और दिन बढ़ते दिन बहुत ही बड़े होते जा रहे थे। और क्या होते जा रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा शरारती होते जा रहे थे। इट वॉज ए टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल, और ये क्रोकोडाइल के लिए बहुत ही बुरा समय था वो। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, अब उनको विश्वास नहीं होता था कि उनके जो खुश भरे जो घर को क्या हो गया है। देन वन डे, फिर एक दिन क्या हुआ, ए स्क्वीकी लिटिल वॉइस पाइप अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग, जो एक मीटिंग में एक आवाज आई, वी नो वाई द फॉरेस्ट हैड गॉन क्रेजी, डोंट वी, हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट जंगल है क्यों पागल हो गया है। क्यों नहीं भाई, सभी जानते थे कि भाई क्या इसके पीछे का राज है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, और अचानक ये सभी क्या थे, साइलेंट थे, शांत थे। दे लुक्ड एट मकारा फियरफुली, उन्होंने डर रहे थे वो, परंतु फिर भी उसने मकारा की तरफ उन्होंने देखा। बट टू देयर सरप्राइज, परंतु उनके आश्चर्य में, ही लुक्ड नर्वस, वो क्या लग रहा था, नर्वस लग रहा था। ही शोक ए रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, उसने अपनी जो है टेल, अपनी पूंछ से जो है रेट चूहे को हटाया, और जो उसने पूछा, वाई लिटिल फेलो, क्यों, बताओ भाई छोटे से जो है क्रोकोडाइल बताओ। इट बिगेन विद द टोट, बोला कि यह तो जो टोटरीज तुमने जंगल से बाहर भेजे थे ना, उससे शुरुआत हुई थी। ओके ओके ठीक है सेड मकारा, मकारा ने बोला, देर इज नो नीड टू टॉक सो मच, इतनी ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। मकारा डिड नॉट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, मकारा ये नहीं चाहता था एडमिट करना कि वो गलत था, अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहता था वो। बट परंतु क्या हुआ, इट डिड नॉट मैटर, यह बात ही नहीं थी कोई। ऑल द क्रोकोडाइल न्यू नाउ दैट ही वाज नॉट एट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, अब जो सारे जो मगरमच्छ हो जानते थे कि इतने भी ज्यादा ये पावरफुल नहीं है, और ना इतना वो ताकतवर है, और ऑलवेज राइट, और हमेशा वो ठीक भी नहीं है। दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेसेस फॉर द टोर्टरेस, उन्होंने क्या किया, अर्जेंट मैसेज भेजा, किनको, टोर्टरेस को, उन कछुओं को, स्नेक्स उन सांपों को, लिजर्ड्स को, छिपकलियों को, टू कम बैक टू द पंबुपति, के वो पंबुपति में वापस आ जाएं। एंड व्हाट ए ग्रेट डे इट वाज, और कितना सुंदर दिन था वो, व्हेन दीज क्रीचर केम बैक, जब ये जंतु वापस आ गए। फैमिली आफ्टर फैमिली, परिवार के बाद परिवार वापस आ गए, विद देयर लिटिल वन ऑन देयर बैक, अपने जो छोटे छोटे जो अपने जो बैग से अपने कमर पे जो छोटे अपने बच्चे वो लिए हुए थे। स्ट्रगलिंग बिहाइंड, शाउटिंग, चिल्ला रहे थे एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, वो क्या कह रहे थे, अरे पापा रुको, मेरे लिए रुके, छोटे छोटे जो बेबी थे वो जानवर आ रहे थे। इन 2 months, 2 महीनों में क्या हुआ, द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, और जो जंगल है वो वापस अपनी जो पुरानी स्थिति में आ गया। द रैट्स डिसअपीयर्ड, जो चूहे हैं वो गायब हो गए। एंड द इंसेक्ट, और जो कीड़े मकोड़े थे, एंड द स्मेल, और जो स्मेल थी, जो बदबू आ रही थी जो फॉरेस्ट में जंगल में, वो सभी गायब हो गई। एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ, और जो था वर्ल्ड था, संसार था, जो पुराने तरीके से वो चल रहा था उसी पर ही वापस आ गया। वेल प्रेम, फिर वो बोलता कि हाँ भाई ठीक है प्रेम। सेड द ओल्ड मैन, उस जो बूढ़े आदमी ने प्रेम को बताया, हैव यू फॉलन अस्लीप, अरे क्या तुम सो गए। डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या जो है मेरी स्टोरी, मेरी कहानी ने तुमको एक जो है सपनों की दुनिया में ले गई, मेरी जो है कहानी तुम्हें। आई शोक माई हेड, जो मैंने अपना जो है सिर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी।
आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं तो केवल सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, बोला हो सकता है कि यह टाइम आ गया है कि मुझे अपने जो गांव में वापस चला जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि आई हैव ए स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है, एक कहानी है उनको बताने के लिए। बट वट इफ दे डिड नॉट लिसन टू मी, और क्या होगा अगर वो मेरे कहानी को नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या होगा। वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, बोले हमें तो अपना जो है काम करना है। टेल दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन, इस स्टोरी को, इन स्टोरीज को क्या करना, हमें बार बार सुनाना है। टू मोर एंड मोर पीपल, अधिक और से अधिक लोगों को यह स्टोरी, ये कहानी हमें सुनानी है। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू, इनमें से कुछ है आपके ऊपर हंस सकते हैं, इनमें से कुछ आपके ऊपर हंस सकते हैं, आपका मजाक उठा सकते हैं। और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, और बोल सकते हैं कि आपकी जो कहानियां हैं वो ट्रू नहीं हैं, वो सत्य नहीं हैं। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, परंतु वो इनको याद कर सकते हैं किसी एक दिन। एंड अंडरस्टैंड ईच अस, एंड अंडरस्टैंड और समझ सकते हैं दैट कि ईच ऑफ अस, हम में से हर एक, प्रत्येक के पास हैज ए प्लेस, हर एक का क्या है, स्थान है। कहाँ पर, इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर, हमारे जो इस स्ट्रेंज यानी कि अजीब तरह से जो हमारी दुनिया है ना, इसमें जो है हर एक का अपना एक इम्पोर्टेंस होती है। तो अपनी जो है विविधताओं में भी विविधता होती है, और क्या है, सबका अपना इसमें स्थान है। ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी लिखी थी इन्होंने, जाई विटिकर ने। तो आशा करता हूँ आप भी इस स्टोरी को अपनी जो लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और ठीक है, बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।